अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करेंगे। कैसे डिफरेंट तरह के फंक्शंस की डोमेन फाइंड की जा सकती है। तो सबसे पहले ज़रा क्विकली डोमेन को देख लेते हैं, एक्चुअल में होती क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो जब हमने फंक्शन सीखा था तो मैंने आपको बताया था फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। f बेसिकली फंक्शन है, x और y दो वेरिएबल्स हैं। x को हम बोलते हैं दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो कि आउटपुट होता है हमारे पास फॉर द x, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x इज़ एन इनपुट, y इज़ एन आउटपुट। तो डोमेन क्या है? सिंपली दिस सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, वो वैल्यूज़ जो आप किसी फंक्शन में एज एन इनपुट इंसर्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, राइट। सो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, domain of any function is basically the set of all input values, the collection of all input values। ठीक है, दिस इज द डोमेन। और आज हम यही बात करेंगे कैसे आप ये कलेक्शन फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो इनपुट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आपने ना दो तीन बातों का बस ख्याल रखना है डोमेन फाइंड करते वक्त। फंक्शन को देखें सबसे पहले, अगर तो वो फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, जिसको उर्दू में हम बटा कहते हैं ना, सम नंबर ओवर सॉरी सम फंक्शन ओवर सम फंक्शन। लेट्स से बिल्कुल सिंपल सी मिसाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसकी। ये एक फंक्शन है, इसकी डोमेन में, डोमेन का मतलब होता है एक्स वैल्यूज़, क्योंकि हम आमतौर पर एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट्स को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इस केस में ये एक्स वैल्यूज़ होंगी। अब इस एक्स की जगह पर मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो पुट करने से आपके पास ये 1/0 बन रहा है, और 1/0 इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। इनफैक्ट एनी नंबर ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। किसी भी नंबर को ज़ीरो से हम जानते हैं डिवाइड नहीं किया जा सकता। हमें ये पता चला कि आपने डिनोमिनेटर में सिफर से बचना है। वो एक्स वैल्यूज़ जिनकी वजह से डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा है, वो आपने डोमेन से निकाल देनी है। एक और मिसाल लेते हैं, मैं लेट से ले लेता हूँ 1/x+1 फॉर एग्जांपल, सिंपल, या x/x+1 ले लें। अच्छा जी, ये खुद से मिसाल ले रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो इसमें आप वो ज़रा एक्स वैल्यूज़ फाइंड करें जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में सिफर बन रहा है। अभी के लिए डिनोमिनेटर को छोड़ दें, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करें। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है आपने इसको इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है विच इज़ सिंपली -1। यानी अगर मैं इस x की जगह पर -1 लगाता हूँ तो -1 + 1 सिफर हो जाएंगे, तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट -1। ठीक है, लिखने का तरीकाकार क्या है? डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, या माइनस दूसरा भी लगा सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है -1, -1 के अलावा तमाम रियल नंबर्स। इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, इसको हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ -1 तक। ये ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब होता है ये एक्चुअल पॉइंट जिस पर इंटरवल लगाया जा रहा है वो इंक्लूड नहीं है, उसका यूनियन करें, फिर स्टार्ट करें -1 से और +∞ तक। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं रियल लाइन लगा कर आपको बताता हूँ। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम इस रियल लाइन पर पुट कर सकते हैं बेसिकली। तो इस रियल लाइन के ऊपर लेट्स से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ मिडल में 0। अच्छा, अब इसके राइट पे पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव में नंबर्स आते हैं 1 2, और इनके दरमियान में भी सारे नंबर्स होंगे ना पॉइंट्स में जो होंगे बेसिकली, एंड सो ऑन। और मोस्ट राइट पे हम आमतौर पर लिख देते हैं इन्फिनिटी, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर। एक्चुअल में हमें पता तो नहीं है ये क्या है, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट अ बिग नंबर। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट पे हूँ तो ये नेगेटिव में नंबर्स आ जाते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। और मोस्ट लेफ़्ट पे फिर माइनस में इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हमने स्टार्ट किया -∞ से, ओपन इंटरवल लगाया, -1 पर जाकर क्लोज कर दिया, और -1 को चूँकि हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो इसको ओपन इंटरवल लगा लें फिर, और फिर इन्फिनिटी तक चले जाएँ। तो यूँ हमें इसकी डोमेन मिलेगी। ठीक है, अच्छा, एक तो ये आपने फ्रैक्शन का ख्याल करना है।
दूसरा डोमेन फाइंड करते हुए अगर आपका फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है ना, तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट में नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आता है तो वो नंबर रियल नहीं रहता, इमेजिनरी बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव से बचना है। कैसे बचना है इस पर आगे जाकर बात करते हैं। अभी के लिए हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स पे। मुख्तलिफ टाइप्स हैं फंक्शंस की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे फंक्शन जिसमें अलजबरा इन्वॉल्व हो। अलजबरा का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और साथ में अलजेब्रिक ऑपरेशंस होंगे। बेसिक 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो इन ऑपरेशंस की मदद से बनने वाले जो आपके पास फंक्शंस होते हैं, साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जब हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट, तो ये इनसे मिलकर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस बनते हैं। अब इसकी भी कुछ एक टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये पॉलिनोमियल को हम आमतौर पर पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए एन एक्स पावर एन, फिर ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, सो ऑन, प्लस ए टू एक्स स्केयर ए वन एक्स प्लस ए नोट। तो ये एक जनरल फॉर्म है। यहाँ पर जो आपको ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर होंगे रियल नंबर्स। और ये जो x की पावर में n नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब है अदर देन नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव होंगे या सिफर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। अब इसके साथ इससे एसोसिएटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, राइट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री दरअसल उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जैसे इसमें x लिया हुआ है, इसको हम अननोन भी कहते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर जो भी इन्वॉल्व होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। इस केस में जैसे ये n हाईएस्ट है, बाद में चूंकि कम होती जा रही है ना, तो इसकी डिग्री है n। और इस x पावर n का हाईएस्ट पावर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, जो इस केस में a n है, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये लिखा हुआ a n इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। अब अगर मिसाल देखना चाहते हैं तो ये एक एग्जांपल उसने दी हुई है, 2x पावर 4 माइनस 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 है, डिग्री 4 है, और लीडिंग कोफिशिएंट इसका 2 है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। लेट्स से 3x पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अनदर पॉलिनोमियल। लाजमी नहीं है सारी टर्म्स आए इसमें, 3 वाली भी आए, 4 वाली भी आए, सब आए, ऐसा लाजमी नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास, चलो इसको मैं P1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डिग्री क्या है, 5 डिग्री है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर आ रही है x की वो 5 आ रही है, और लीडिंग कोफिशिएंट विच इज़ 3। x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है डोमेन की, क्योंकि आज हमने पर्टिकुलरली डोमेन के बारे में बात करनी है। अब आप ऑब्जर्व करें, इस फंक्शन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर, आपने x को कहीं पर भी डिनोमिनेटर में आप नहीं देख रहे। ठीक है, और x पड़ा भी न्यूमरेटर में है, उसकी पावर भी पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आप इस x की जगह पर कोई भी नंबर लगा लें, कोई भी रियल नंबर लगा लें, कोई ना कोई आउटपुट लाजमी आएगी, वो जो भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल्स की जो डोमेन होती है, दिस इज़ ऑलवेज ऑलवेज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखें ना, हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं एक दो, इसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस x को रिप्लेस करें किसी पॉजिटिव नंबर से, किसी नेगेटिव से, स्क्वायर रूट वाले से, किसी, आप ज़ीरो लगा दें इनफैक्ट, तो आपको इन रिज़ल्ट कोई ना कोई आउटपुट लाजमी मिलेगा। फंक्शन आपका अनडिफाइन नहीं होगा जैसे ऊपर हो रहा था पहले। ठीक है, तो इसकी डोमेन जो है वो हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुआ करती है, राइट। ओके, अब पॉलिनोमियल्स की ही ना आगे कुछ टाइप्स हैं, जैसे लीनियर फंक्शन है। लीनियर भी दरअसल एक पॉलिनोमियल होता है, उसने बल्कि मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब ये है कि उसमें वेरिएबल की या अननोन की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। एक्स वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है, और ए मस्ट बी नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो करते हैं तो ये सारा कुछ ज़ीरो के पीछे बी बचेगा, वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, लीनियर फंक्शन दरअसल इसी फॉर्म के होते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास है एक लीनियर फंक्शन। अब सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल ज़रा जनरल थे, ये पर्टिकुलर टाइप के हैं। अगर पॉलिनोमियल की डोमेन रियल नंबर है तो ज़ाहिर बात इसकी भी होगी। बहरहाल आप देख भी सकते हैं, ये एक एग्जांपल ली है उसने 3x+4। इसमें आप देख लें एक्स की जगह पर कुछ भी पुट करें, कोई नंबर पुट कर लें, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, सिफर लगा दें, आंसर ज़रूर मिलेगा और एक नंबर आंसर मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसमें लेट्स से 0.1 लगाता हूँ, +4 करें तो ये बनेगा 0.3+4। ठीक है, f(0.1) बेसिकली एवेल्यूएट हो रहा है, तो ये सिंपली 4.3 बन जाएगा। हमें एक नंबर मिल गया आउटपुट में। आप इधर माइनस का 0.1 लगा लें, उसके मुताबिक एक और नंबर मिल जाएगा। सिफर लगा देंगे तो ये सारा 0 होकर 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब है लीनियर फंक्शन की डोमेन भी तमाम रियल नंबर्स हुआ करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, रेंज की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी उसको मैं टच नहीं कर रहा। अब आते हैं आइडेंटिटी पर। ये मज़ीद थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाता है, वैसे इसको ज़्यादा हम यूज़ तो नहीं करने वाले, लेकिन दरअसल ये वो फंक्शंस होते हैं जिनकी इनपुट और आउटपुट सेम होती है। f(x)=x, यानी आप जो इनपुट करेंगे वो हमें उठा के वही आउटपुट कर देगा। आप इसमें 1 रखें, ये 1 आउटपुट कर देगा, 2 रखेंगे 2 आउटपुट कर देगा, जो भी रियल नंबर लगाएंगे वही हमें रिजल्ट में दे देगा। तो सीधी सीधी इसकी भी डोमेन हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ रही है। अच्छा, रियल नंबर्स को हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞ तक, और ओपन इंटरवल लगाने हैं। इसका मतलब है -∞ इटसेल्फ तो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली है क्या सॉरी, ये एक्चुअली है क्या है, हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना ये एक बहुत बड़े नंबर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन इसकी भी होगी तमाम रियल नंबर। उसके बाद मज़ीद इसको अगर हम पर्टिकुलर करें तो कांस्टेंट्स आते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम आमतौर पर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, c(x)=सम नंबर a। इसका मतलब है आप इसमें कुछ भी इनपुट कर लें, कोई नंबर लगा लें, इसकी आउटपुट फिक्स रहेगी और वो a होगी। a इज़ एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर। जैसे ये लिखा हुआ है c(x)=2। अब इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करें, इसने आउटपुट में 2 ही देना है, इसकी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी भी डोमेन हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रैशनल फंक्शन। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा टाइम हम स्पेंड करेंगे। लेकिन रैशनल फंक्शंस जैसे हम पढ़ते हैं ना, रैशनल नंबर्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। रैशनल नंबर्स दो इंटीजर्स की रेशो को कहते हैं। इसी तरह रैशनल जो फंक्शंस हैं वो दो पॉलिनोमियल की रेशो का नाम है, लेकिन डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल सिफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिंपली x/(x²-1) ले लीजिए। ये एक एग्जांपल है, इसको हम आमतौर पर r(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, राइट। अब इसमें एक बात का वो ख्याल करना है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर सिफर नहीं होना चाहिए। कैसे पता चले कि नंबर्स पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है? कोई मुश्किल काम नहीं है। डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है आप उसको एज इट इज़ उठा के 0 के इक्वल पुट करें और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो x के इक्वल आ जाएगा 1 के, इसके रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, +-1। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि फंक्शन में पुट करने से आपका डिनोमिनेटर सिफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें साथ में ये लिखना पड़ेगा x इज़ नॉट इक्वल टू +-1। इनफैक्ट यही इसकी डोमेन भी होगी। तो डोमेन फाइंड करने का तरीकाकार ये होगा रैशनल फंक्शन के केस में कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज सिफर बना रही हैं उनको डोमेन से साइड पे कर दें, उनको निकाल दें। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन ऑफ दिस रैशनल फंक्शन इज़ दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, दोबारा बता रहा हूँ, ये लाइन भी लगा सकते हैं या माइनस भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट -1 एंड +1। ये इसकी होगी डोमेन। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको आमतौर पर हम इंटरवल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। -∞ से -1 तक इंटरवल करें क्लोज, यूनियन, फिर -1 से +1 तक, फिर इंटरवल क्लोज करें एंड देन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब मैं आपको ज़रा रियल लाइन लगा कर ना इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कैसे हमने ये लिखा है, तो लीजिए जी, दिस इज़ अ रियल लाइन, इसके ऊपर हम नंबरिंग भी कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ -1, दिस इज़ 0 एंड देन वी हैव +1। अब हमें ना सिर्फ -1 और +1 एक्सक्लूड करने हैं। एक तरीका तो ये था, अगर इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम -∞ और -1 तक जा सकते हैं। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब है -1 इंक्लूड नहीं है, यानी बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है, ना -∞ ना -1, उनके दरमियान वाले सब नंबर्स इंक्लूड हैं, जो कि ज़ाहिर बात है इनफाइनाइट होंगे। उसके बाद स्टार्ट करें -1 से और 1 तक चले जाएं, इसमें भी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, -1 भी ऑटोमेटिकली निकल गया बाहर और 1 भी निकल गया, दरमियान वाले अलबत्ता सारे नंबर इंक्लूड हैं। फिर 1 से स्टार्ट कर लें, +∞ तक चले जाएं, इसमें भी 1 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, दरमियान वाले सारे इंक्लूड हैं, तो अल्टीमेटली यही चीज़ बन जाएगी वो, राइट। तो ये भी एक लिखने का तरीकाकार है डोमेन को। इसी तरह आप कोई भी रैशनल फंक्शन लें, आपने बस ये देखना है कि उसका डिनोमिनेटर सिफर नहीं होना चाहिए। जिन नंबर्स पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है उनको आप ज़रा साइड पे कर दें, वो डोमेन में नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर मैं एक और फंक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ, रैशनल फंक्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स पिक x-1 डिवाइडेड बाय x²+1। हाँ जी, दिस इज अनदर रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल ऊपर भी पड़ा हुआ है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऊपर डिग्री 1 का है, नीचे डिग्री 2 का है, राइट। सो अब देखें, आपने अपना डिनोमिनेटर वो वैल्यूज़ निकालें जहाँ पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर को पुट करें इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू -1। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी नंबर का स्केयर लिया जाए आंसर माइनस में आ जाए? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या आप एक और स्टेप कर लें, स्केयर रूट अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट -1, तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब है इस केस में कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको यहाँ पर पुट करने से डिनोमिनेटर सिफर हो जाए, कोई ये रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आप 1 लगाएंगे, 1 का स्केयर 1, 1 + 1 2 बन जाएगा। आप -1 लगाएंगे, -1 का स्केयर फिर +1, 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा। 0 लगा दें, 0 स्केयर 0, +1 करेंगे 1 बनेगा। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो यहाँ पर पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो इसकी डोमेन में फिर तमाम रियल नंबर्स आएंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि लाजमी नहीं है रैशनल फंक्शन के लिए हमेशा कुछ आपको माइनस करना पड़े, बाज़-औक़ात या और भी भाई कई केसेस हो सकते हैं आपके जिसमें तमाम रियल नंबर्स आप उसमें पुट कर सकें, ठीक है। तो ये था रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और तरह के फंक्शन है, उनको भी ज़रा इसी में डील कर लेते हैं, अगरचे वो रैशनल तो नहीं है, वो फंक्शन जो कि स्केयर रूट के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल बेसिक से शुरू करते हैं। मैं ले रहा हूँ लेट्स से f(x) इज़ इक्वल टू स्केयर रूट x-1। ये एक फंक्शन है, हमें इसकी डोमेन मालूम करनी है। अब हमें ना स्केयर रूट के बारे में एक बात पता है कि इसमें नेगेटिव हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर स्केयर रूट के इनसाइड में अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो फंक्शन दरअसल वो नंबर रियल नहीं रहता, वो कम्प्लेक्स बन जाता है, वो इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए। इसका तरीकाकार ये होगा कि जो चीज़ स्केयर रूट में पड़ी हुई है, जैसे इस केस में है x-1, आप उसको पुट करें, आप उसकी एक इनइक्वालिटी बना लें ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये या तो पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, या 0 भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, सिंपल हो जाएगा काम। तकरीबन वैसे ही जैसे आप इस एक इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ +1 करें इसमें, यानी दोनों तरफ एक ऐड कर सकते हैं ना किसी इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए ना, 1 से बड़ी 2 पुट करें, 2 - 1 +1 बनेगा, फाइन। 3 पुट करें, 3 - 1 2 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। 1 पुट करें, 1 - 1 0 बनेगा, ये भी ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 1 से छोटी वैल्यू लगाते हैं, मसलन 0 लगा लें, 0 - 1, तो वो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो इस केस में डोमेन फिर क्या होगी, लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू +∞। अब आपने एक चीज़ देखी, हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाया, उसकी वजह ये थी कि ये 1 भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं इस इंटरवल में,
तो इस वजह से ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली, जिसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। या इसकी डोमेन को हम इनफैक्ट कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है x इज़ अ रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी वो रियल नंबर जो कि 1 या 1 से बड़े हैं, यूँ भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन थी। अच्छा, एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की ही। इस मरतबा मैं फंक्शन फॉर एग्जांपल पिक कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एग्जांपल। ले जी, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या नंबर x में लगाने चाहिए जिसके लिए हमारे पास वैलिड आंसर आए, पॉजिटिव नंबर आए स्क्वायर रूट के अंदर। फिर से वैसे आपने अंदाजे लगाने नहीं बैठ जाना, इसका एक सिस्टमेटिक वे है जो कि आपको बता चुका हूँ। जो भी एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है ना स्क्वायर रूट में, उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट कर दें। ठीक है, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। खैर, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसमें से दोनों तरफ -1 करें। ठीक है, किया जा सकता है ना, कुछ भी सेम नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा -1, 0 -1 -1 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। अब नेगेटिव ख़त्म करने के लिए नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उससे ये इनक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन हो जाएगा +1 से, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने से आपकी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये नंबर हमारे पास बेसिकली आएगा। अब एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1, यहाँ से क्या आपको नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का क्या मतलब है, एक्स में कौन कौन से नंबर लगाए जा सकते हैं, क्या ख्याल है? तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसी को यहीं पर ज़रा इसको क्लोज करते हैं। क्या मैं एक्स से 1 से बड़ा नंबर यहाँ पर लगाऊँ तो क्या ये इनक्वालिटी ट्रू होगी? मसलन 2 लगा दूँ मैं यहाँ पे, मैं रफ कर रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर इज़ लेस देन 1, 4 इज़ लेस आर इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं ट्रू, 4 तो 1 से बड़ा होता है, हमें छोटा मिल रहा है, तो इसका मतलब हम 2 नहीं लगा सकते इसमें। 3 के बारे में क्या ख्याल है? 3 स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, वो भी 1 से बड़ा होता है, लेकिन ये तो हमें कह रहा है छोटा है, 9 भी 3 भी नहीं लगा सकते। 1 से छोटा कोई नंबर लगाइए, मसलन 0 लगा लें, 0 स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ से मिला 0 इज़ लेस और इक्वल टू 1, यस दैट्स ट्रू, 0 लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक इक्वालिटी आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है 1 से तो हमें पीछे रहना है, तो मैं पहले ना रियल लाइन लगाता हूँ ताकि ज्योमेट्रिकली भी हम इसको देख सकें। लेकिन जी दिस इज़ अ रियल लाइन, इसके ऊपर हम बेसिक नंबरिंग कर लेते हैं। लेट्स से 0, वी हैव 1, -1, -2 एंड +2। लें जी 1, एक बात तो हमारी तय है कि 1 से आगे नहीं हम जा सकते। लें जी 1 से आगे हम नहीं जा सकते, 1 से रहना है पीछे, लेकिन पीछे कहाँ तक? क्या -2 में लगा सकता हूँ? इसमें लगाइए ज़रा, -2 का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तो -2 का स्क्वायर बनता है 4 प्लस का। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, 4 तो 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि हम -1 से पीछे भी नहीं जा सकते। आप -3 लगाएंगे फिर भी ये बात इनक्वालिटी जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमें ये पता चला कि आपने इस इनक्वालिटी के लिए -1 और +1 के दरमियान में रहना है। इनफैक्ट -1 भी लगाया जा सकता है और 1 भी लगाया जा सकता है, और इनके दरमियान वाले सारे नंबर्स भी लगाए जा सकते हैं। आप यहाँ पर -1 लगाते हैं तो वो बनेगा -1 का स्क्वायर इज़ लेस और इक्वल टू 1, विच इज़ अल्टीमेटली 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, विच इज़ ट्रू, क्योंकि इक्वालिटी भी आ रही है। इसका मतलब है -1 भी लगाया जा सकता है और 1 भी लगाया जा सकता है, और इनके दरमियान में जितने नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं, हमारा कंसर्न नहीं है कितने हैं वो भी पुट किए जा सकते हैं। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम -1 टू +1। ये इंटरवल फॉर्म में इसको लिखने का तरीका है। एक और तरीका भी है, तमाम रियल नंबर्स सच दैट x जो है ना वो -1 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, -1 और 1 के इन बिटवीन। लें जी,
ये वाले नंबर जितने भी हैं आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो है ना लेस देन और इक्वल टू 1 का एक्चुअली में मतलब भी यही है। आप अगर इसमें दोनों तरफ चले, आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली सोल्व करते हैं, ये तो हमने रफ काम किया है ना सारा। आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट 1। अब यहाँ से स्क्वायर रूट जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, वी हैव एक्स इज इन बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसकी डोमेन बहरहाल फाइंड कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है इसको डील करने का। ऑलराइट, सो दैट्स इट। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है इसके मतलब। अब आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप इसको डिटेल में सीख चुके हैं। आप जानते हैं हमारे पास दरअसल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो कि दरअसल किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स की रेशोज़ होती हैं, ठीक है। वी हैव साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल इज सिकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल इज कोटेंजेंट। डोमेन की बात की जाए तो साइन की डोमेन होती है तमाम रियल नंबर्स, कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। कोस की भी यही होती है। टेंजेंट की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आते हैं एक्सेप्ट 2n+1 π/2। इस बात का क्या मतलब है जी? देखें, 2n+1 को हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑड नंबर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आ सकते, ठीक है। π/2 के ऑड अच्छा, आपकी बुक में PDF वर्जन में थोड़ी मिस्टेक्स हैं, तो ये एक्चुअली में नॉट इक्वल टू आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तमाम रियल नंबर्स बट π/2 के ऑड मल्टीपल्स इसमें नहीं आ सकते। इसकी भी खैर एक रीज़न है, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाए। ऑड मल्टीपल का पहले तो मतलब समझ लेना। π/2 इटसेल्फ नहीं आ सकता क्योंकि 1 इसका मल्टीपल होता है। 3 π/2 नहीं आ सकता, इसी तरह 5 π/2 नहीं आ सकता, और इन्हीं के नेगेटिव में भी, बल्कि मैं यहीं पे लगा देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स में नहीं आ सकता। तो उसकी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? टेंजेंट क्या होता है बेसिकली? टेंजेंट एक्चुअली में साइन और कोस की रेशो का नाम है। साइन और कोस की रेशो का नाम है, ठीक है। और मसला ये है कि कोस जो है वो इन ऑड मल्टीपल पे 0 आंसर देता है। कोस π/2 सिफर होगा, कोस 3 π/2 सिफर होगा, प्लस माइनस दोनों के साथ। कोस 5 π/2 सिफर होगा। इन नंबर्स को पुट करने से डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है, इस वजह से हम फिर टेंजेंट की डोमेन से ये माइनस ही कर देते हैं, ठीक है। ये रीज़न है इसकी। अच्छा जी, तो ये थी टेंजेंट की डोमेन। अच्छा, कोट की जो इनके इन्वर्स हैं उनकी डोमेन मेरे ख्याल मुश्किल नहीं है। कोट इक्वल होता है कोस ओवर साइन के। इसमें तमाम मल्टीपल्स इंटीजर मल्टीपल आ जाएंगे क्योंकि डोमेन में नहीं आ सकते। यहाँ पर थे ओड मल्टीपल्स, यहाँ पर तमाम आ जाएंगे। एन पाई का मतलब क्या होता है बेसिकली? एन पाई का मतलब है प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी भी रीज़न है। कोट किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं कोट दरअसल कोस और साइन की रेशो का नाम है, कोस ओवर साइन। अब इस केस में साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है और साइन जो है ना वो इन नंबर्स पे 0 आंसर देता है, इसी वजह से हम फिर कोट की डोमेन से इनको फाइड पे कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सीकेंट की बात की जाए तो सीकेंट की डोमेन में तमाम रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। वजह इसकी भी सेम है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos x, 1/cos x। और cos मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन नंबर पर 0 होता है, इस वजह से इसकी डोमेन और टेंजेंट की डोमेन सेम आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह कोसेक की बात की जाए, उसकी डोमेन कोट के सेम होगी, क्योंकि कोसेक के डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है, कोट के डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है। तो इस वजह से तमाम रियल नंबर्स होंगे कोसेक की डोमेन में एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। आज हम जस्ट डोमेन पर बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनकी डोमेन को भी इनकी रेंज को भी देखेंगे। इसी तरह हमारे पास है उसी के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी y को अगर आप लिखते हैं साइन इन्वर्स x, ठीक है। तो अगर आप साइन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू साइन वाई, और उसके मुताबिक उनकी डोमेन्स और रेंज लिखी गई हैं। इन वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या आउटपुट आ सकती हैं,
ठीक है ना। -π/2 से π/2 अगर y की वैल्यू लेते हैं तो x आपको इन बिटवीन रहना पड़ेगा -1 से 1 तक। सही हो गया। इसी तरह कोस इनवर्स देख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स पे देखा जा सकता है। तो इनको अभी वैसे हमने खैर इतना यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इनको हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो अभी शायद ज़्यादा डिस्कस ना भी करें तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट, पावर में जो चीज़ आ रही है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है फंक्शन इन विच वेरिएबल्स अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, जिसमें आपके पास वेरिएबल जो है ना वो एक्सपोनेंट में आ जाएं, पावर में लेके जा सके, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। राइट, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। e⁻⁴ ax, यहाँ पर जो e है ना ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कोई 2.718 हुआ करती है। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर में आप देख रहे हैं ये वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप कोई और भी कांस्टेंट ले सकते हैं, लाजमी नहीं e लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 की पावर में x, ये भी एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी हमें पता ये चला कि जब भी आपके पास पावर में एक्सपोनेंट में वेरिएबल अपीयर हो जाए तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसी के रेसिप्रोकल वी हैव लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है बेसिकली। यानी अगर आपके पास x इक्वल होगा सम नंबर टू द पावर y, तो दिस y इज़ बेसिकली log ऑफ x, ये लिखा हुआ है y इज़ बेसिकली log ऑफ x टू दिस बेस a को क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पर यस, ये a जो है ये मस्ट बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, यानी 0 से तो बड़ा होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए, ये इस पर कंडीशन भी है। इसे हम बोलते हैं y इज़ इक्वल टू log ऑफ x को लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और अगर हम इसमें a को फिक्स करें 10, इस तरह ऐसे लोगार्थम को हम बोलते हैं लॉगरिथम को, दिस इज़ कॉमन लॉग। राइट, a को अगर मैं 10 फिक्स करता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन लॉग, और इसको लिखने का तरीका क्या है? LOG या सिंपल LG लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें नंबर को आपके पास a जो है दो बेस है बेसिकली, इसको मैं e फिक्स करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम, और इसको लिखने का तरीका है ln ऑफ x। राइट, तो ये हमारे पास है जी लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे अगर x का लॉग हमने फाइंड करना है तो x में नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी इसकी अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 0 भी इंक्लूड नहीं होता, यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, 0 भी इंक्लूड नहीं होता, log 0 एक्चुअली अनडिफाइंड नहीं है। यहाँ से ही पता चल रहा है ना, आप a की पावर किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल लें, कभी आंसर 0 नहीं आपका आ सकता। किसी भी नंबर की कुछ पावर लें, आपका आंसर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इन्वर्स है, तो इस x में आप 0 बेसिकली नहीं लगा सकते। तो इसकी डोमेन क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऑल राइट, ये था लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोलिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड हैं। डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे इनकी। एक्सपोनेंशियल की मदद से इसको डिफाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर साइन हाइपरबोलिक इज़ इक्वल टू 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x, ये कहलाता है हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर्स होती हैं, यहाँ से पता भी चल रहा है। e की पावर x में कोई भी नंबर लगा लें, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, आउटपुट ज़रूर मिलेगा। इसी तरह वी हैव कोज हाइपरबोलिक, जिसमें प्लस आ जाता है दरमियान में, साइन में नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, बाकी चीज़ें सब सेम है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, कॉल्ड कोज हाइपरबोलिक। और इसकी भी डोमेन तमाम रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं की मदद से फिर हम टेंजेंट को डिफाइन कर सकते हैं, कोट को, सीकेंट को, कोसेकेंट को। ठीक है, टेंजेंट की डोमेन एग्जैक्टली अगेन तमाम रियल नंबर्स होंगे इस केस में भी। ओके, सो इसी तरह सीकेंट की डोमेन भी तमाम रियल नंबर्स होंगे। मसला बनता है कोट का और कोसेक का। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में ये माइनस आ रहा है, तो इनकी डोमेन मैं लिख देता हूँ, बल्कि डोमेन ऑफ कोट हाइपरबोलिक। अच्छा, ये कोई लिखने का तरीकाकार नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैथमेटिकली शायद ये स्टेटमेंट ठीक ना हो, ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ सिंपल। डोमेन तो ठीक है खैर ऑफ कोर्स, तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0,
यानी ज़ीरो के अलावा तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आएंगे। ज़ीरो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं ना तो डिनोमिनेटर में गड़बड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इसमें ज़ीरो लगाएं, ये आ जाएगा ई की पावर ज़ीरो प्लस ई पावर माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई ई की पावर ज़ीरो माइनस ई पावर माइनस ज़ीरो। तो ई पावर ज़ीरो वन, ई पावर माइनस ज़ीरो भी वन, नीचे आ जाएगा वन माइनस वन। तो दिस इज़ टू ओवर ज़ीरो विच इज़ अनडिफाइंड, इस वजह से ज़ीरो नहीं आ सकता। सेम इज़ द केस विद साइन हाइपरबोलिक, इसमें भी आप ज़ीरो लगाते हैं ना तो ये आ जाएगा टू ओवर ई पावर ज़ीरो माइनस ई पावर माइनस ज़ीरो विच इज़ टू ओवर वन माइनस वन अल्टीमेटली टू ओवर ज़ीरो विच इज़ अनडिफाइंड। लें जी, ये मसला था। इस वजह से कोसेक और कोट की डोमेन से हमने ज़ीरो को निकाल दिया, ज़ीरो पे वो डिफाइन नहीं है, राइट। और राइट, इसी तरह इन्वर्स हाइपरबोलिक हैं जिनका आप कह सकते हैं कि एफएससी में कोई शायद ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट। कैसे आया ये अभी हम बहस नहीं इसमें पढ़ेंगे, ये आगे जाकर फर्दर हायर क्लासेज में आप सीख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसको। इनफैक्ट इसकी डोमेन होती है तमाम रियल नंबर्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब ये भी मज़े की बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट में आ रहा है, फिर भी तमाम रियल नंबर्स। कैसे? आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने एक ऐसा प्रॉब्लम किया था, नहीं किया। बहरहाल एक्स स्क्वायर प्लस वन ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो स्क्वायर आ रहा है, सब नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा, दूसरा दरम्यान में प्लस साइन आ रहा है, इस वजह से तमाम रियल नंबर्स हैं। कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स सेम है बट एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन आ रहा है, राइट। तो इसमें फिर आपको ख्याल करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी पुट करनी पड़ेगी, यही इनफैक्ट इसकी डोमेन भी है, वन से बड़े नंबर्स। इसी तरह टेंजेंट हाइपरबोलिक दरअसल क्या होगा, वन ओवर टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। इसकी डोमेन में मोड ऑफ एक्स इज़ लेस देन वन, जिसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइनस वन से वन के दरमियान वाले नंबर्स। इस बात का ये मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन वन का मतलब क्या है, माइनस वन और वन के इन बिटवीन रहना है। इसी तरह इसकी भी डोमेन सेम है, कोट इनवर्स की भी, और सेकेंड इनवर्स की भी सेम तो नहीं कहेंगे, ज़ीरो से वन तक है, सॉरी ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, वन इंक्लूड है। ये इसके फंक्शन डिफाइन है, सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स। इस तरह कोसेक हाइपरबोलिक को भी आप देख सकते हैं, और इसकी डोमेन में ज़ीरो के अलावा तमाम रियल नंबर्स हैं, राइट। और फाइनली वी हैव एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन आर दोज फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया हो, मसलन वेरिएबल्स को आप आसानी से सेपरेट कर सकें, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें। यानी ये दो एग्जांपल्स गिवन है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। ये कोई टाइप तो नहीं कहेंगे, कोई भी फंक्शन एक्सप्लिसिट हो सकता है। मसलन एक्सप्लिसिट में लोग आ सकता है, एक्सप्लिसिट में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ सकते हैं, अलजेब्रिक आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। डेफिनेशन इसकी ये है, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो हम उसे एक्सप्लिसिट बोलेंगे। अब अगेन इसमें डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है, उसके मुताबिक फिर इसकी डोमेन भी बहरहाल फाइंड की जा सकती है। जैसे देखें ना, जो दो उसने एग्जांपल दी हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, इनफैक्ट ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आपने को याद हो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में आप सीख चुके हैं इसके बारे में। इसकी डोमेन होगी तमाम रियल नंबर्स। ये एक हमारे पास स्क्वायर रूट में आ रहा है x माइनस वन, आई थिंक इसको हमने किया भी था, डोमेन फाइंड की जा सकती है। जस्ट पुट करें x माइनस वन को ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू वन। तो इसकी डोमेन में वन और वन से बड़े तमाम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक विच इज़ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के ऑपोजिट है। इसमें कह रहा है जी, अगर आपके वेरिएबल्स जो भी हैं, मिसाल के तौर पर x और y इस तरह से मिक्सअप हुए पड़े हैं कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, किसी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उससे हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर उसने दो एग्जांपल्स ली हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू। अब मैं चाहते हुए भी इसमें से x या y को अलहदा नहीं कर सकता, मतलब आप ट्राई करें भी ना, यानी इधर उधर इनको लेके जाएं, प्लस माइनस करें, कुछ डिवाइड करने, मिसाल के तौर पर चलें ट्राई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, सब कुछ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से एक वाई इधर एक वाई इधर, इस वाई को मैं इधर नहीं ला सकता,
इसको इधर नहीं लेके जा सकता, मतलब लेके जा तो सकता हूँ लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अगेन ये एक और एग्जांपल दी गई है, इसमें भी सेम सिनेरियो है, आप x और y को अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इनकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, इस बहस में भी हम नहीं जाएंगे और ना ही शायद ये आपके सिलेबस में है। इसमें दो वेरिएबल्स आ जाते हैं बाजू का। इनफैक्ट इस फंक्शन को लिखने का तरीकाकार ही एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, ठीक है। तो आपने बहरहाल अभी इसके देख के कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले तक जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं एक्सप्लिसिट और इससे पीछे, उनकी डोमेन आपको पता होनी चाहिए कैसे फाइंड करनी है। लेकिन हम एक नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, लेक्चर नंबर वो आई थिंक 5 होगा, उसमें हम फिर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। डोमेन के बारे में हमने डिटेल में देख लिया है। अगर फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लगा, आई नो कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज पे बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना ही। थैंक यू वेरी मच।